जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि 1 जून 2022 से देश भर के 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि आप अभी से ही कुछ नियमों के बारे में जान ले। देश भर में बैंकिंग से जुड़े कई बदलाव होंगे। बैंकिंग के अलावा गैस सिलेंडर, गोल्ड, हॉल मार्किंग में भी बदलाव होगा। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन से ऐसे बदलाव हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत देश के कई राज्यों में मुफ्त गेहूं का कोटा घटा दिया गया है। यूपी, बिहार और केरल में 1 जून से अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह 5 किलो चावल ही मिलेगा। कुछ राज्यों में पहले की ही तरह गेहूं मिलता रहेगा और यहां राशन वितरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। 1 जून से गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। 1 मई 2022 को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 102 रुपये महंगा हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में एक बार फिर बिहार के छात्राओं का डंका बजा है। बिहार से इस बार 30 से ज्यादा छात्र छात्राएं देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर IAS, IPS और IFS जैसी सेवाओं के लिए चुनी गई है। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सफल हुए छात्राओं को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैन को राजनीतिक वजहों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने खुद भी इस केस से जुड़े सभी चीजों की स्टडी की है। ये केस पूरी तरह फर्जी है और न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आज चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जैन के खिलाफ मामला पूरी तरह से फर्जी और राजनीतिक से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया है और पंचायत चुनाव से पहले पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र में शासित नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, बंगाल का बकाया भुगतान नहीं करने और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विरोधी दल के नेताओं को परेशान करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को एंट्री नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार को मिलावटी करार देते हुए आरोप लगाया कि वो नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रतिबंध कर रही है और विपक्ष को चुप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में भाजपा के लिए नो एंट्री हो, भाजपा का हराना सुनिश्चित है। मशहूर पंजाबी सिंगर और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार कल उनके गांव पंजाब के मानसा जिले के मूसा में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के माता पिता की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। अंतिम संस्कार से पूर्व सिद्धू मूसेवाला को नई पगड़ी पहनाई गई। उनके अंतिम तस्वीरें देख चाहने वालों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। कल सुबह पोस्टमार्टम के बाद सिद्धू मूसेवाला का शव उनके परिजनों को सौंपा गया, जहां से उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए उनके गांव में लाया गया, जहां हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले लोग थे।
भारत में कोरोना के मामलों को लेकर रिपोर्ट जारी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 2338 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि ये लगातार 7वां दिन है जब कोविड के लगातार 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान कोरोना के 2134 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के सक्रिय मामले अब 17,883 हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम को तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में मौसम में खासा बदलाव आया है। दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली हुई है। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन अवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितनी ही वीडियो लीक कर ली जाए, लेकिन 1991 का कानून ही मान्य रहेगा। कानून के तहत 1947 को जहां मस्जिद थी वहीं रहेगी। 1942 के आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले को निष्कासित कर चुका है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के लीक वीडियो मीडिया में चलाए जा रहे हैं जो ठीक नहीं है। अवैसी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय में ही ये कानून बना था, फिर भी कांग्रेस आज इस मामले में चुप है। उन्होंने कहा कि जब उस समय कानून को लेकर डिबेट हो रही थी तब उमा भारती ने ही कहा था कि अगर ये कानून पास हो गया तो ज्ञानवापी मस्जिद का क्या होगा। हालांकि बीजेपी वो मोशन हार गई थी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।